नमस्कार दोस्तों, सफलता माई स्पीसीज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए ले हैं 6 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है, जिसमें हम आपको 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आपको हम 6 की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं, जिसका नाम है क्या बतलाती हैं हमें किताबें और कहानियाँ और कब्रें। जिससे हमें क्या, जो पहले की किताबें थी, जो ऋग्वेद में हम बहुत साल पहले जो पुरातात्विक बहुत क्या किताबें मिली कि वो किताबें क्या बतलाती, कैसे कागज़ थे, और कहानियाँ वहाँ कैसे कहानियाँ, और जो कब्र का मतलब होता है जो आदमी को दफनाए हुए कब्र होते हैं जो ज़मीन के अंदर, उनसे क्या हमें प्राप्त हुए, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। इसी के बारे में दोस्तों हम आपको बहुत डीप में बताएंगे। इसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में, जो ग्रंथों में से एक है, जो क्या ग्रंथों में एक है, जो हमारे जो बहुत प्राचीन हमारे ग्रंथें थे, उनमें हर एक चीज़ लिखी जाती थी कि हमारे क्या कहानियों से क्या मिलता है, और कब्र से हमें क्या प्राप्त होता है। इसी के साथ हम आज देखते हैं, देखो प्रथम ग्रंथ वेद, जिसे हम वेद कहते हैं। वेद कुल कितने होते हैं दोस्त, कितने कुल? सिर्फ 4 वेद हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या है? ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद, जो अर्थववेद है दोस्तों। सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखो सबसे पुराना कौन? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो 35 साल पहले इसकी रचना हुई थी। कितनी था? 35 साल पहले, लगभग 1500 BC दोस्तों। जो कि 10,000 से ज़्यादा सूक्त, जो प्रार्थनाएं हैं कम से कम कितनी हैं? 10,000 से ज़्यादा हैं दोस्तों। प्रार्थनाएं इसमें कितने? 10,000 से ज़्यादा हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं दोस्तों। जो सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बोला, क्या हुआ? बोला गया शब्द। जिस अच्छी तरह से हम बोला गया कोई शब्द, उसे क्या कहते हैं? सूक्त दोस्तों। जो कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियाँ रचना, जैसे क्या विभिन्न देवताओं के, जैसे इसमें 10 मंडल में, आज 10 मंडल में आप देखोगे, जैसे इसमें 1 से 7वें मंडल तक की क्या मिलती है? अति प्राचीन, बहुत ही मतलब प्राचीन मिलती है दोस्तों। और 1 से 10 तक मंडल में क्या? अति नूतन बहुत सी न्यूनतम मिलती हैं दोस्तों। इसके देखो 3 अति महत्वपूर्ण देवता होते थे। 3 सबसे पहले हमारे कौन? 3 बहुत महत्वपूर्ण देवता, जैसे क्या थे? इंद्र के देवता, जो इंद्र के देवता थे क्या? युद्ध के देवता माने जाते थे पुनः। और अग्नि के देवता, जो आग के देवता, जो अग्नि देवता, जो आग के देवता माने जाते थे दोस्तों। जो कहते हैं सोम के देवता, जो एक पौधा के जिसमें खास पेड़ और पिए जल बनाते थे, उसके दोस्तों माने जाते थे। जैसे वैदिक प्रार्थना की रचना जो ऋषियों द्वारा और आचार्य विद्यार्थियों को भी क्या कंठस्थ कराई जाती थी। जो विद्यार्थियों को क्या कराते? कंठस्थ पढ़ाते थे दोस्तों। जैसे सूक्तों को भी रचयिता, जो सीखने और सिखाने वाले भी अधिकांश पुरुष थे। जो क्या होते? जो पहले वहाँ के क्या होते? जो हमारे क्या बनते थे? जो हमारे वाल्मीकि जो बनते थे, जो क्या विद्यार्थियों को, जो कहाँ में? ऋषियों द्वारा, जो ऋषियों क्या हो? आचार्य और ऋषियों और आचार्य द्वारा उनकी शिक्षा दी जाती थी। जो उसमें सूक्तियों की रचयिता कौन होते थे? सीखने और सिखाने वाले अधिकांश पुरुष होते थे दोस्तों। जो कुछ प्रार्थनाओं की भी रचना जो महिलाओं द्वारा की गई, जो कुछ प्रार्थनाओं की रचना दोस्तों किसके? महिलाओं के द्वारा भी की जाती थी। जो वर्तमान की भाषा क्या है? जो क्या? ऋग्वेद की भाषा दोस्तों। ऋग्वेद की प्राक वैदिक संस्कृत थी। जो क्या थी? वैदिक संस्कृत। पहले संस्कृत में हमारी शिक्षा दीक्षा होती थी। जो आचार्य हमें विद्यार्थी को शिक्षा सिखाते थे, जो शिक्षा प्रदान करते थे, सिर्फ दोस्तों संस्कृत में ही की जाती थी। मगर वर्तमान में बहुत से अन्य भाषाएं, बहुत सारी भाषाओं में सबको शिक्षा दी जाती है। जैसे वर्तमान की संस्कृत किस में देते हैं? जो वर्तमान की संस्कृत थोड़ी भिन्न है, बहुत हमारी बदलाव, हमारे संस्कृत में बहुत सारी बदलाव आए। हर एक चीज़ में संस्कृति को लेकर संस्कृत के मतलब हर एक चीज़ में हमारे बदलाव आ चुका है दोस्तों। जो कहते हैं खान पीन, रहन सहन, हर एक चीज़ में हमारे दोस्तों बदलाव आ चुका है। जैसे क्या? लौकिक संस्कृति हमें क्या है? वर्तमान के संस्कृत लौकिक संस्कृत है। जो ऋग्वेद का क्या उच्चारण है? ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण होता था। जो क्या? छापने का कार्य, जो 200 साल पहले हुआ। सिर्फ 200 साल पहले ही छापने का कार्य शुरू हुआ। पहले जो लिखी गई 3500 साल, मगर लेकिन छापने का, जैसे देखो दोस्तों,
जो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, जो हमारे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, इसे जो इतिहास का अतीत की जानकारी इकट्ठा करना, उनका अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे दोस्तों। या स्रोत क्या थे, भौतिक अवशेष और लिखित अवशेष। स्रोत क्या थे, लिखित स्रोत होते थे और भौतिक अवशेष। जो ऋग्वेद में कुल कितने क्या सूक्त हैं दोस्तों, जो वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप को जैसे वार्तालाप को जो विश्वामित्र व देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ जैसे देवी के रूप में जो व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद है। सतलुज के जब विश्वामित्र सतलुज और व्यास की नदियों के उनको पार करना था तो उन्होंने नदियों से प्रार्थना की, हे देवी मुझे उस पार जाना है, जो मुझे आप जाने का आदेश दें, मुझे यहाँ निकलने का देते हैं। तो उन्होंने उनकी वार्तालाप के बीच उनको दिखाया है। जैसे ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना प्राप्त हुआ, जो क्यों ऋग्वेद में पांडुलिपि का सिर्फ एक पन्ना प्राप्त हुआ सिर्फ दोस्तों। जिसे बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। जो भी हमारे कहाँ हिमालय पे वृक्ष पाया जाता था, जिसे क्या बुर्ज की वृक्ष की छाल, जो बुर्ज नामक एक पेड़ होता था उसकी छाल में इसे पांडुलिपि लिखा जाता था, जो सिर्फ एक ही पन्ना प्राप्त हुए। कहाँ, कश्मीर की लाइब्रेरी, कश्मीर में आप देखोगे कश्मीर में ये प्राप्त हुई, कश्मीर की लाइब्रेरी में आपको प्राप्त हुई, जो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को पहली बार छात्र छाया गया है। इसका जो भी पहली बार सिर्फ वहीं मिले, सबसे पहली बार जो 150 साल पहले जो उपयोग किया गया था। इसकी पांडुलिपि को देखकर भी अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जो भी क्या पांडुलिपि को बहुत समझ नहीं सकते, बहुत जो पुरातात्विक पहले संस्कृत बहुत देखो अन्य प्रकार बहुत संस्कृत जो से क्या अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। जी हाँ, पुणे के महाराष्ट्र में सुरक्षित रखें, पुणे के महाराष्ट्र में लाइब्रेरी में बहुत सुरक्षित आज भी वर्तमान भी है दोस्तों। जो कि मवेशी, घोड़े और रथ, और वहाँ रथ कैसे, ऋग्वेद में प्रार्थना जैसे मवेशी, घोड़े और रथ, इसका प्रयोग रथ खींचने में, किसका, मवेशी और घोड़े का प्रयोग किसके, रथ खींचने के लिए किया जाता था। जैसे युद्ध, जैसे आज भी देखते हो आप, देखो इंद्रदेव जो अन्य देव होते हैं सिर्फ घोड़े और रथ में सवार होकर चलते हैं, और घोड़ा होता है रथ खींचने के लिए दोस्तों। देखो युद्ध जो मवेशी के लिए जो वहाँ युद्ध किया जाता था, बहुत सारे युद्ध होते थे, किसके, कहीं अपने मवेशी के लिए, कहीं अपने जो क्या चरवाह के लिए, कहीं अपने किसके चारागाह के लिए दोस्तों। जो पानी के स्रोत, जल के स्रोत के लिए भी होता था दोस्तों, लोगों के बंदी बनाने के लिए, क्यों बंदी बना लेते कि अपने हम दास बना सके। देखो दोस्तों, युद्ध जो मवेशी के लिए युद्ध किया, चारागाह के लिए किया जाता, और पानी का स्रोत जो पानी के स्रोत के लिए भी किया जाता था, लोगों को बंदी बनाने के लिए, क्यों बंदी बना के ले आते थे, क्यों उनको दास बना सके और उनका अन्य हर एक काम करवा सकें, जिससे दास के रूप में उनका प्रयोग कर सके दोस्तों। युद्ध में प्राप्त धन होता, जो युद्ध में प्राप्त धन होता था, जो सबसे पहले जो मेन सरदार होता था, सबसे पहले सरदार, फिर पुरोहित, जो पुरोहित होते थे, फिर यज्ञ कराने के जो भी आम लोग होते थे, जैसे हम राजा होता, फिर राजा का क्या होता, पुरोहित, जो फिर राजा को सलाह देता, फिर राजा जो बड़े बड़े यज्ञ करवाता था दोस्तों। जो सरदार किसे मानते थे, जो सबसे योग्य व्यक्ति होता था, सबकी सहमति से वह सरदार माना जाता था। जो लूटते थे उनको क्या सबसे पहले सरदार लेता था, फिर पुरोहित को भी क्या उपहार के रूप में देते थे दोस्तों। फिर यज्ञ के लिए वहाँ यज्ञ करवाया जाता था, और आम लोगों के लिए दोस्तों यज्ञ की आग में भी आहुति दी जाती थी, देवी देवताओं के सम्मान के लिए, क्यों देवी देवताओं के सम्मान के लिए दोस्तों। देखो तो अभी भी देवी देवताओं कितना सम्मान था दोस्तों, देवी देवताओं के सम्मान, आहुति में घी, अनाज और सभी कभी कभी जानवरों की बलि भी दे जाती थी दोस्तों। देखो आहुति में घी भी, अनाज भी, जो भी दान में देते थे, और कभी कभी क्या है जानवरों की बलि भी देते थे दोस्तों। क्यों, देखो युद्ध पुरुष भाग लेते, सिर्फ युद्ध में क्या पुरुष थे, और स्थायी सेना नहीं रहती थी। यहाँ स्थायी सेना नहीं होती, सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते थे युद्ध में। और यहाँ जैसे आज राजा होते हैं, जो सैनिक होते हैं, तो उनकी राजाओं क्या स्थायी सैनिक होती है दोस्तों, मगर वहाँ कोई स्थायी सैन्य नहीं होती थी दोस्तों। युद्ध व शांति के विषय में सलाह, और भी के युद्ध के भी समय भी सरदार का चुनाव दोस्तों कैसे किया जाता था, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे।
दोस्तों देखो, लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द जो क्या है, लोगों की वर्गीकरण का आधार, लोगों को वर्गीकरण का आधार क्या कैसे किया जाता था, काम से, भाषा और क्या परिवार, निवेश और निवास कैसा है, समुदाय और सांस्कृतिक परंपरा, कैसे परंपरा चलती थी दोस्तों। जैसे सामूहिक वर्गीकरण काम के आधार पर जैसे पुरोहित क्या कराते थे, देखो पुरोहित का जो ब्राह्मण होते थे वो कार्य क्या थे, यज्ञ कराना और अनुष्ठान करवाना। जो राजा के यहाँ क्या का यज्ञ करवाना और अनुष्ठान करवाना दोस्तों। और राजा का काम क्या होता था, प्रजा के लिए युद्ध लड़ना और प्रजा की रक्षा करना दोस्तों। यह होता था किसका, राजा का काम होता था, प्रजा के लिए युद्ध लड़ना और प्रजा के रक्षा करना दोस्तों, ये राजा का काम होता था दोस्तों। जो राजधानी व महल में भी निवास नहीं था, क्या उनका निवास नहीं था, कोई भी एक स्थायी निवास नहीं था कि उनको कोई मेन राजधानी हो और कोई उनको एक बहुत अच्छा महल हो जिसमें राजा निवास करे। वहाँ एक सबके साथ वो सरदार होते थे जो वो सबके साथ ही रहते थे दोस्तों। इसके पास सेना नहीं थी, कोई स्थायी सेना नहीं रहती थी कोई दोस्तों, कोई सेना और नहीं रहते, ना पद इनका वंशानुगत था, कोई मतलब पद इनका स्थायी नहीं था कि मतलब पद स्थायी हो कि ये मेन राजा हैं, नहीं, उनको सबके सहमति से उन्हें क्या सरदार चुना जाता था, उसी को राजा माना जाता था दोस्तों। ऋग्वेद में जो विष और जन और प्रु और जन और युद्ध और जन, जो ऋग्वेद में थी, जो क्या आर्य जो प्रार्थनाओं की रचना करने वाला था, जो प्रार्थना जो भी उनकी रचना, जो ऋग्वेद में क्या लिखा उनको हमें, जैसे हम बुक पढ़ाई जाती है, हमें एक टीचर होते हैं जो हमें हर एक चीज़ की व्याख्या करके बताते हैं, वैसे ही क्या होते थे, प्रार्थनाओं की रचना करने वाले होते थे दोस्तों। जो आर में भी विरोधी, जो दास और दासियों, जो आर में जो दास हैं उनको बहुत ही वो किया जाता था। जैसे गुलाम, जो स्त्री और पुरुष जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, जो गुलाम और दास किन्हें बनाया जाता था, जब कहीं किसी से युद्ध लड़ते थे उनको बंदी बना लाते थे, उनका दास और दासियों बना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको बंदी बना के वो दास और दासी बना लेते थे, जो दास और दासी बना ली जाती थी दोस्तों। जो ज़्यादातर जो यहाँ देखो, जो कौन होता था, मान लीजिए जो सरदार होते थे दोस्तों, सभी काम कराना, उनको सभी काम करवाते थे दोस्तों, सभी काम। जो देखो कार्य के आधार पर इनका वर्ण व्यवस्था कैसे कार्य के आधार पर थी। जैसे क्या ब्राह्मण था जो क्या धार्मिक कार्य करवाता था, कैसे शिक्षा कार्य हो, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना उनका काम होता था, शिक्षा का कार्य होता था दोस्तों। क्षत्रिय क्या था, युद्ध करना और दूसरों की युद्ध करना। जो राजा होता था छत्री को जो क्या होता था, युद्ध करना और दूसरों की रक्षा करना। तो वैश्य जो क्या है, तो व्यापार करना, कृषि करना, इनका काम होता था। जो क्या हो, तो शूद्र जो तीनों वर्णों की सेवा करना, चाहे कौन, जो ब्राह्मण जो पुरोहित होता था या क्षत्रिय होता था, वैश्य वो जो शूद्र होता था वो क्या तीनों की क्या करता था, तीनों की सेवा करता था दोस्तों।